अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। दोस्तों, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल एंथ्रानिलिक डायमाइड्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जो कि एक बहुत जदीद फैमिली है। दोस्तों, ये ज़्यादातर 20% SC की शक्ल में आती है, यानी कि सस्पेंशन कंसनट्रेट की शक्ल में ये ज़्यादातर दस्तयाब होती है। इसके अलावा ये 0.4% ग्रैनुलर शक्ल में भी आती है, यानी कि दानेदार शक्ल में। दोस्तों, ये सिस्टेमिक जहर है, यानी कि जब इसको स्प्रे करते हैं तो ये पौधे में फैल जाता है। दोस्तों, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की शक्ल में आता है, जिनमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल अकेला इंग्रेडिएंट भी पाया जाता है और मिक्सर्स की सूरत में भी ये पाया जाता है। तो अकेला इंग्रेडिएंट्स जिन प्रोडक्ट के अंदर ये पाया जाता है वो ये हैं। दोस्तों, इनमें फर्टेरा जो है ये ग्रैनुलर शक्ल में है। इसके अलावा कोराजिन और एल्कान लिक्विड शक्ल में है। इसके अलावा जिन मिक्सर्स की सूरत में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आता है वो ये हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल डायमाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इन डायमाइड्स में सायंट्रानिलिप्रोल, फ्लूबेंडामाइड और टेट्रानिलिप्रोल शामिल है। दोस्तों, पेस्ट की बात करें तो सैकड़ों रिसर्च पेपर्स में से डाटा इकट्ठा किया और उनमें से 22 ऐसे पेस्ट हैं जो कि कन्फर्म हैं जिन पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल असर करती है। तो ये 22 पेस्ट जो हैं वो ये हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के मोड ऑफ एक्शन की कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, रेयानोडाइन रिसेप्टर्स होते हैं पेस्ट के अंदर, उनके पट्ठों के अंदर। रेयानोडाइन रिसेप्टर ऐसे ही समझ लें कि गेट का काम करते हैं और ये कैल्शियम को गुजरने का रास्ता देते हैं। कैल्शियम स्टोरेज की शक्ल में पट्ठों में मौजूद होती है। तो जब रेयानोडाइन रिसेप्टर्स या गेट्स जो हैं ये खुलते हैं तो ये कैल्शियम को पट्ठों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे पट्ठे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब हरकत करना होती है तो पट्ठों को सिकुड़ाने के लिए कैल्शियम को पट्ठों के अंदर छोड़ दिया जाता है इन गेट्स की मदद से। लेकिन जब क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का हम स्प्रे करते हैं तो ये कंट्रोल दिमाग के पास नहीं रहता, बल्कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इन रेयानोडाइन रिसेप्टर्स पर जाकर असर करती है और उनको खोल देती है। तो अब ये खुले के खुले रह जाएंगे और पट्टे सुकड़े के सुकड़े रह जाएंगे और दोबारा अपनी सही हालत में नहीं आ सकेंगे। तो इससे पेस्ट फौरी तौर पर अपने जरूरी काम भी सरंजाम नहीं दे सकेगा, जैसा कि खाना पीना। तो इसलिए ये आधे घंटे के अंदर, स्प्रे के आधे घंटे के अंदर पेस्ट खाना पीना छोड़ देगा, क्योंकि उसके पट्टे उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और भूख की वजह से ही पेस्ट मर जाएगा। दोस्तों, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इंसानों के लिए बहुत ही सेफ जहर है, यानी कि नुकसानदेह जहर नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। इसे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ड्रेंचिंग करके, यानी कि स्प्रे वाली मशीन की जो नाली होती है उसमें से फवारे को हटा दें और अकेली नाली से एक लाइन के अंदर पौधों के तनों के साथ इसको छिड़काते जाएं। उसके ऊपर से पानी लगा दें 1 या 2 दिन के अंदर, या फिर तरवत्तर की सूरत में ये अमल करें। इसके अलावा इसको स्प्रे भी किया जा सकता है लिक्विड फॉर्म में, कोराजिन या दूसरी प्रोडक्ट्स की शक्ल में। इसको हम स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फर्टेरा जो है दानेदार, उसको हम खाद के साथ मिलाकर छट्टा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के बारे में। आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।